देखिए ग्राफ पे हमारे पास दो एक्सेस होते हैं, एक हमारे पास होता है ये वाई एक्सिस और एक हमारे पास होता है ये एक्स एक्सिस। ठीक है, हमने इसका नाम दे दिया एक्स। यहाँ एक्स जो है ये पॉजिटिव होगा, ये बीच में ओरिजिन होता है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये राइट वाली साइड ये पॉजिटिव हम मानते हैं इनको, और इसके बाद से ये नेगेटिव है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर हम ये वाली साइड पॉजिटिव क्यों मानते हैं, ये वाली साइड नेगेटिव क्यों नहीं मानते। यार बताऊँ क्या, देखिए इन जमीनों में हम पढ़ जाते हैं कि यार ये वाली नेगेटिव मान लो, कोई ये वाली पॉजिटिव मानता, कोई ये वाली नेगेटिव मानता, तो समझ में नहीं आती कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, क्या है नहीं है। तो हमने एक स्टैंडर्ड अभी फिक्स कराया है कि यार इस वाली चीज़ को राइट साइड वाले को पॉजिटिव कह दो और लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव कह दो। ठीक है, ओरिजिन की लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव और राइट साइड वाले को पॉजिटिव, और ओरिजिन से जो अब की तरफ जाएगा वो y है, पॉजिटिव y, तो प्लस y प्लस x, और जो नीचे आएगा तो ये जाएगा माइनस y। ठीक है, अब हमने करनी क्या है कि आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये जो लाइन जब भी ड्रॉ करते हैं ना तो एरो नहीं बनाते हैं एंड में। तो मैं आपको एक जनरल सी एक चीज़ बताऊं, देखिए लाइन, ये लाइन है, लाइन में और लाइन सेगमेंट में, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन में और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस है। लाइन कंटिन्यू होती है, वो चल रही होती है, वो अभी लाइन ऐसी इतनी छोटी सी लाइन है वो अभी तक चल रही है, कंटिन्यू, ये शो कर रहा है कंटिन्यू है, क्योंकि लाइन चल रही होती है। अब बोर्ड खत्म हो जाएगा तब भी ये लाइन चलती रहेगी। मगर लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है कि लाइन का टुकड़ा, आपने फर्स्ट से धागे का पीस लिया और आपने इसको काट दिया बीच से, तो आपके पास ये एक ऐसी धागे का एक टुकड़ा आ गया, तो आप इसको कहेंगे लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का टुकड़ा। मगर ये लाइन का टुकड़ा नहीं है, ये लाइन है। तो ग्राफ में लाइन प्लॉट करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन इस तरह ड्रॉ करते हैं, आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ मत करिए। बहुत सारे लोग यूँ ड्रॉ करते हैं ग्राफ, ये गलत है भाई, ये गलत है, क्योंकि आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, आपने लाइन नहीं ड्रॉ की है। ठीक, अब हमने करना क्या है कि इसको यहाँ से मतलब कि इसके वो बनाने कि कितने डब्बे किसके बराबर होंगे, कितने बॉक्स किसके बराबर होंगे। तो आपने इसकी इस तरीके से ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से रखना आपने। ठीक है, इस तरीके से रखना है। मगर अब सर ये सवाल ही आता है कि 1 2 3 4 5 6 रखने से क्या सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 तक है और यहाँ है 0 3 6 9 12, मतलब x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 12 है और वो +12 है, ये देखिए +12 है। तो आपने 6 तक रखा है सिर्फ, तो ये गलत रखा है। आपने क्या करना है, इसको और बड़ा करना है इस तरीके से, ऐसे देखिएगा, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आगे करते रहेंगे आप, तो ये रहेगा हमारे पास 12। ठीक है, 12 तक आ गए। अब इसी तरह हमने नेगेटिव की तरफ जाना है, मगर नेगेटिव का करके कोई फायदा नहीं है, ऐसे बस आपने मार्किंग कर देनी छोटी छोटी, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसी बताने के लिए माइनस वाली चीज़ इधर है और पॉजिटिव इधर है। क्योंकि देखिए आप x की कोई भी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव नहीं है, तो अमूमन फर्ज करें आपका जो आपकी जो कॉपी है, जो आपका ग्राफ है वो इस तरीके का है, तो आपने इसको इस तरीके ऐसे बनाना है यहाँ से, क्योंकि x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज इधर है, x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज देखें आप, सारी पॉजिटिव है, नेगेटिव में कोई नहीं, तो नेगेटिव वाले को छोटा रखिएगा और पॉजिटिव वाले को बड़ा रखिएगा। ठीक है, उस पर आपने फिर स्केलिंग करनी होती है कि कितने बॉक्स का आपने कितना आपने डिवाइड किया है, क्या क्या स्केल लिया है। तो स्केलिंग करने का तरीका ये होता है, मैं आपको बता दे रहा, ये आपने रखना होता है, ऊपर लिखना होता है स्केल, स्केल लिखा, स्केल लिखने के बाद से आपने लिखना है कि ऑन एक्स एक्सिस, या आप स्केल इधर लिख लें जब इधर कुछ भी नहीं है अभी, तो स्केल ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कितने, जो आपका ग्राफ होगा, जैसे फर्ज करें आपका ग्राफ ये रहा, उसमें छोटे 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 बॉक्स बने हुए, आपने जैसे ये ले लिया था अभी, और एक्स एक्सिस में आपने इतना छोटे छोटे डिवाइड किए, जो 1 बिग बॉक्स आपने लिया होगा वो लिया होगा आपने 2 के बराबर या फिर 4 के बराबर, 2 के बराबर ले लेंगे तब भी हो जाएगा, ये 2 के बराबर ले लेंगे तो हो जाएगा ये, तो आपने 2 के बराबर लिया होगा, तो आपने लिखना होता है यहाँ पे 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 10 और आगे लिखना होगा यूनिट।
ठीक है, मगर 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट नहीं होगा, ये होगा 2 यूनिट। 2 यूनिट जो है वो आपका 1 बिग बॉक्स कवर कर लेगा। ऐसे ऐसे करके ना 1 बिग बॉक्स बने होंगे। यहाँ तो बॉक्सेस ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि बोर्ड है ये तो, ठीक है। ग्राफ पेपर में अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। बिग बॉक्स जो है आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। ड्रॉ हुए होंगे बिग बॉक्स में, उससे बने होंगे ग्राफ में ना ग्रेडियंट बने होंगे उसके, उस ग्रेडियंट पे आपने स्केलिंग करनी है इसकी, ठीक है। अब आगे देखते हैं वाई की वैल्यू, कि वाई की वैल्यू क्या है। तो वाई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, -8 सबसे छोटी वैल्यू है वाई की, और ये सबसे बड़ी वैल्यू क्या है वाई की 4, क्योंकि 1 थोड़ी ना बड़ी होती है, वाई 4 जो है वो सबसे बड़ी है। तो इसका मतलब है वाई की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। और y की वैल्यू पॉजिटिव कितनी है भाई, यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों 8 तक क्यों लिया, क्योंकि y की वैल्यू नीचे हमने -8 तक ली थी, तो ऊपर ही -8 वो ऊपर ही +8 तक हमने ले ली, क्योंकि हमने जो इसकी वो लेनी ना स्केलिंग देखनी है कि एक बिग बॉक्स किसके बराबर होगा। तो एक बिग बॉक्स आपने अगर 2 के बराबर ले लिया होगा तो यहाँ पर भी ऊपर भी आपने 2 के बराबर ही लेना है, सही है। ये गलती मत करिएगा कि y की वैल्यू 4 थी तो हमने एक बिग बॉक्स जो है ऊपर में 1 ले, एक बिग बॉक्स जो है वो 1 के बराबर ले लिया, और नीचे जो है वो एक बिग बॉक्स जो है वो 2 यूनिट के बराबर ले लिया। तो ये गलती कर देते हैं बच्चे, तो मैंने तभी इसको लिख दिया। और आपने ये याद रखना है कि 1 बिग बॉक्स यहाँ पर भी 2 के बराबर है, और यहाँ पर भी 1 बिग बॉक्स किसके बराबर होगा, 2 के बराबर, ठीक है। हमने लिखा यहाँ पे ऑन y एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक हो गया। स्केलिंग आप चेंज भी कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। स्केलिंग आप छोटे से ऐसे, जैसे ग्राफ है ये ग्राफ पेपर है आपका, आप इतना छोटा भी आप ग्राफ बना सकते हैं। मगर बताऊँ क्या, ये चीज़ रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ग्राफ का एक रूल है। ग्राफ का रूल क्या है कि आपने तकरीबन ग्राफ पेपर का 75% जो है वो आपने क्या करना होता है, कवर करना होता है, कि आपको 75% आप ग्राफ का क्या कर सकें, कवर कर सकें। तो लाजमी इस बात का ख्याल रखिएगा, ऐसा ग्राफ मत बना दीजिएगा जो बहुत छोटा हो, ना ही ऐसा ग्राफ बनाइएगा जो बहुत बड़ा हो। ऐसा ग्राफ बनाइएगा जो कि ग्राफ का इतना एरिया ऐसे कवर कर रहा हो, जैसे मिसाल के तौर पे तो यहाँ ये पूरा एरिया देखें आप, तो इतना कवर कर रहा है, 75 तकरीबन 75% क्या कर रहा है, कवर कर रहा है एरिया। तो दोस्तों इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ग्राफ जो है बनाने वाला, जो ग्राफ प्लॉट कर रहा है, वो मतलब कि उसकी प्रैक्टिस अच्छी है। पेपर में यही चेक होता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपने पढ़ कर कितना गए। तो ये इन चीज़ों को बंदा दिमाग में रखेगा तो पेपर और अच्छा लगने लगेगा, मतलब कि पेपर आपका प्रेजेंट, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। सो दोस्तों अब इसको फटाफट प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहली वाली इक्वेशन है उसका ये, उसकी जो टेबल है वो ये वाली है, और जो दूसरी इक्वेशन है उसकी टेबल ये वाली है, ठीक है। पहली इक्वेशन है उसकी टेबल देखें आपने, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या, -8, ये रही, यहाँ लगा दिया 1 आइएगा और -8 आइएगा, ठीक है। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -5 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -5 है, ये देखें 2 यहाँ से चलेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक हो गया। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -2 है, ठीक है। ऐसे चल के ऐसे आइए, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 3 पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट है कि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, सही है, +1 था। आगे x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है, 4 है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 5, ठीक है। ये रफली थोड़ी सी आपकी मतलब वो बनेगी, क्या नाम लाइन बनेगी, मगर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। जब आप सारे पॉइंट लगा दें तो आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन आपकी ऐसे, एक आप लाइन क्या कर लेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिएगा, और लाइन क्या है, दोबारा मैं यही कहूँगा एरो लगा दीजिएगा लाजमी। बच्चे एरो नहीं लगाते, जैसे सारे पॉइंट को मिलाने के बाद से आपने एरो लगा देना, ठीक है। बोर्ड की वजह से थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रही है, वरना लाइन बिल्कुल सीधी आती है, ठीक है। आप प्लॉट करेंगे ग्राफ में ना, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। आप एक बार ट्राई कीजिएगा और फिर आप ये देखिएगा कि आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। आगे चलते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या है कि x की वैल्यू हमारे पास 0 है और y की वैल्यू -3 है। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -3 है, यहाँ से शुरू हो रहा है,
ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू -2 है। एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 है, और वाई की वैल्यू -2 है। अगला है एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू -1। एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू -1। एक्स की वैल्यू 9, वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 9, ये देखें एक्स यहाँ पे 9 है, और वाई जो है वाई तो उठा ही नहीं है कुछ, वाई तो 0 है, तो 0 चलते रहेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, कितने पॉइंट आ गए, 1 2 3 4, 4 पॉइंट आ गए। एक्स की वैल्यू 12 है और वाई की वैल्यू 1 है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 ये रहा, तो सर्कल तो नहीं बनाएंगे अभी। एक्स की वैल्यू हमारे पास 12 ये रहा, और वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो वाई कितने है, ठीक है। दोबारा देखते हैं, एक्स की वैल्यू क्या दी, 0 और वाई की वैल्यू 3। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -3, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -2। एक्स की वैल्यू क्या है, 3 और वाई की वैल्यू -2। एक्स की वैल्यू क्या है, 3 और वाई की वैल्यू क्या है, -2 की, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, 6, वाई की वैल्यू -1। एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू -1, ये रही। एक्स की वैल्यू 9, वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 9 है, और वाई तो उठा ही नहीं, कोई 0 है, तो ये वाई उठाना होता, वाई में देखिए उठा ही नहीं, 0 है यहीं पर, इसी लाइन का आएगा। एक्स की वैल्यू 12, वाई की वैल्यू 1। एक्स की वैल्यू 12 और वाई कितना, 1 तक उठाए, 1 तक यहाँ तक आ गया। तो आपने फिर ये सारे पॉइंट को आपस में क्या करना है, जोड़ देना, ठीक है। देखिए बोर्ड में ये तो सही से लाइन ड्रॉ नहीं हुई है, हम आप जब ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे तो बहुत अच्छे से ड्रॉ होगा ये, और सारे पॉइंट आपस में मिल रहे होंगे और स्ट्रेट लाइन आ रही होगी। तो आपने दोबारा अगेन वही, जब इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पे कह रहे हो और यहाँ पे कह रहे हो, ठीक हो गया। एक ये लाइन आ गई और एक ये लाइन आ गई। ये जो लाइन आई है हमारे पास, ये किस टेबल से आई थी लाइन, पहली वाली टेबल से, ये वाली। ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हमने लिख दिया 3x - 11 = y। इस लाइन के ऊपर ऐसे सामने लिख दीजिएगा। और दूसरी इक्वेशन कौन सी थी, इस लाइन की दूसरी इक्वेशन, ये जो लाइन है, ये जो आई है, ये दूसरी टेबल से आई है, दूसरी इक्वेशन से आई है, तो जाएगा x - 3y = 9, ठीक है। और कहाँ कॉन्साइड कर रहा था वो, यहाँ कॉन्साइड कर रहा था। आप देखें दोनों टकरा आ रहे हैं, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ये देखें, ये लाइन यूँ आ रही है और ये लाइन यूँ जा रही है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने इंटरसेक्शन पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है, 3, -2, ठीक है। तो ग्राफ में हमने पूरा काम, ग्राफ में जो हमने पूरा काम करना था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आखिर में आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट लिखना है। तो आपने यहाँ लिख देना है सोल्यूशन सेट, द सोल्यूशन सेट इज क्या है, 3, -2, यही था। इसको आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और ये रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया सोल्यूशन सेट का। सो दोस्तों ये था हमारा ग्राफ पहले सवाल का। इससे पहले हमने इसकी टेबल जनरेट कर ली थी। टेबल जनरेट करने के बाद से ही आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ऐसे ग्राफ प्लॉट कैसे होगा, तो अब जो ग्राफ में हमने, जैसे हमने टेबल में बताए थे सारे स्टेप रिक्वायर्ड, अब ग्राफ में भी हमने सारे स्टेप बताने हैं आपको, कि ग्राफ पे स्टेप अगर याद कर लेंगे तो ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, प्लॉट हो जाएगा। सो दोस्तों आइए इसके स्टेप देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है ग्राफ का, कि आपने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस, आपने दो एक्सिस क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। पहला काम तो ये, ठीक। दूसरा काम क्या है, आपने इसकी जो स्केलिंग करनी है उसको स्केल करना है, और उसको देखना है कि मिनिमम नंबर जो है वो कौन से वो हो सकते हैं, मतलब ये एक नंबर जो है वो कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, उसकी स्केलिंग करनी है। तो दूसरा काम क्या होता है, स्केलिंग का, स्केल, ठीक है। तीसरा काम क्या है, आपने जब स्केलिंग कर दी तो तीसरा काम क्या है कि आपने उस स्केल के बारे में बता दिया, डिस्क्राइब अबाउट स्केल, ठीक है। स्केल के बारे में, जैसे स्केल लिखा था ना, 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू फलाना धमाका, तो वो स्केल के बारे में आपने डिस्क्राइब कर दिया। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप क्या है आपका, आपने सारे पॉइंट को क्या करना है, लोकेट करवाने हैं, पॉइंट को आपने हाईलाइट कराना है। कहाँ से, टेबल से। तो आपने क्या करना है, हाईलाइट पॉइंट्स फ्रॉम टेबल। जब पॉइंट सारे हाईलाइट हो गए तो आपने लाइन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ लाइन
और छठा स्टेप क्या था, आपने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। सोल्यूशन सेट आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना था। कैसे फाइंड आउट आपने किया था, जब लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपने क्या करना है, फाइंड सोल्यूशन सेट फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट से आपने क्या करना है, सोल्यूशन सेट निकाला है। बस सिंपल से ये 6 स्टेप थे, आपने वो अपने पास नोट कर लिए स्टेप्स, ठीक है। 6 स्टेप से आपने वो नोट कर लिए और वो आपका ग्राफ भी प्लॉट हो गया और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। देखिए समझाने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आराम से हर चीज़ों का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आप ये ड्रॉ करेंगे आपको मुश्किल से 25 मिनट, बहुत ज़्यादा हुआ तो 40 मिनट्स तक लगेंगे, इससे ऊपर नहीं लगेंगे। और ये जब प्रैक्टिस में आने की चीज़ें आपकी, तो ये 15 मिनट्स और 10 मिनट का खेल हो जाता है और बहुत स्पीड में आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं और सोल्यूशन सेट आप ग्राफ के मुताबिक ग्राफ से फाइंड आउट कर लेते हैं।